अब मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि भैया हम तो एग्जाम में सप्लीमेंट्री आ चुके हैं, अब हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें कि हम अपने एग्जाम को पास कर लें। और बहुत लोगों का तो ये भी डाउट है कि हम तो एग्जाम में अच्छी तरीके से कॉपी लिखे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री आ चुके हैं। तो यहाँ पास मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं। दूसरे, अगर आपके यहाँ पर कुछ डाउट है कॉपी को लेकर तो आगे यहाँ पास मैं बता दूंगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा कौन से स्टूडेंट यहाँ पास परेशान है, वो है आपके बीएससी वाले। एक हो गया कौन, बीएससी। दूसरा यहाँ पास हो गया का कौन, बीए वाले। इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है बीकॉम वाले। कुछ यहाँ पर हो सकते हैं जैसे कि आपके यहाँ पर बीबीए वाले हो गए। तो देखिए, और भी यहाँ पास कोर्स हो सकता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पास सप्लीमेंट्री आ गया हो, लेकिन जो भी यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा वो सभी के लिए यहाँ पास अप्लाई होने वाला है, चाहे आप यूनिवर्सिटी वाले हो चाहे आप लोग यहाँ पास कॉलेज वाले हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पास सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब कब फिल करना पड़ेगा, तो फिल करने के लिए आपको सिंपली से आपके जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा या फिर आपके कॉलेज वाले होंगे, वो आपको यहाँ पास एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो सिंपली से उसके अकॉर्डिंग आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री के लिए भी यहाँ पास टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है। अब बहुत लोगों का मन में एक और भी डाउट है, हम तो अपने एग्जाम की काफी अच्छी तरीके से प्रॉपर लिख कर आए हुए हैं, एक एक पॉइंट जो भी यहाँ पास मैं रेडी किया हूँ, फिर भी यहाँ पास मुझे सप्लीमेंट्री कर दिया गया है। और सप्लीमेंट्री कैसे हुए हैं, बहुत लोगों का यहाँ पास तो 1 नंबर से किसी का सप्लीमेंट्री आ चुका है, तो किसी का 2 नंबर से या फिर 3 नंबर से। बस इन्हीं 2-3 नंबर से लोग बाग यहाँ पास सप्लीमेंट्री हो चुके हैं। अगर कुछ ऐसे कंडीशन होगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपली से यहाँ पर एग्जाम कॉपी चेक करा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, सिंपली से जो कॉलेज वाले होंगे तो वो सिंपली से यूनिवर्सिटी चले जाना, और यूनिवर्सिटी में कहा जाओगे, आप लोग सिंपली से एग्जाम डिपार्टमेंट पे जाओगे, वहां पर जाना और वहां पास आपको कोई फॉर्म वगैरह या फिर कुछ फीस वगैरह देना पड़ेगा। तो सिंपली से वहां पास देकर आप लोग अपने कॉपी को अच्छी तरीके चेकिंग करा लेना। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका 1, 2 या 3 नंबर यहाँ पास अगर कम आए हुए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि अगर 2-3 नंबर ही मेरे एग्जाम में ज्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पास मैं पास हो जाता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी आप लोग चेक करा लीजिए, तो सिंपली से आप लोग यहाँ पास इजिली हो जाओगे। लेकिन हाँ, अगर उनसे थोड़ा ये भी पूछ लीजिएगा कि कॉपी चेकिंग होने के बाद कब हमारी रिजल्ट जारी हो सकता है या फिर कितने दिन यहाँ पास लग सकते हैं। अगर हमारे कॉपी में कोई भी यहाँ पर चेक करते हुए भी मिस्टेक हुआ है तो सिंपली से वो नंबर आपको बढ़ाकर दे देंगे। और हाँ, अगर वो बोलेंगे कि कुछ समय यहाँ पर लग सकता है तो एक काम और कर लीजिएगा कि आप लोग प्लीज सप्लीमेंट्री की एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कॉपी का जो भी रिजल्ट है या फिर नंबर जो भी आपका कटा हुआ है वो जुड़ने में टाइम लगता है। ऐसा ना हो कि आपका सप्लीमेंट्री भी यहाँ पर एग्जाम का डेट ही खत्म हो जाए, आप लोग सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी फिल ना कर पाओ और बाद में पता चले कि आपका यहाँ पर नंबर भी काउंट नहीं किया जा रहा है। तो ये भी मिस्टेक आप लोग मत करिएगा। इसके बाद फिर अब आगे यहाँ पर मैं बताता हूं कि अब आपका आगे क्या होगा। तो देखिए, बहुत लोग का डाउट है कि अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और वो लोग एक्सेप्ट ही कर चुके हैं कि हाँ हमारी कहीं ना कहीं गलती होगी, तो या फिर मैं मेहनत करने में यहाँ पास थोड़ा सा कमी कर दिया हूं, तो हम यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पास कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस से बताने वाला हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट या फिर जितने भी यहाँ पास मेरे से कांटेक्ट में हैं उन्हें मैं एक ही यहाँ पर एडवाइस देता हूं कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जो भी यहाँ पर आप लोग एग्जाम दिए हैं, टिप्स क्या है, तो देखिए जो भी यहाँ पास आप लोग जो भी एग्जाम अभी दिए हैं सप्लीमेंट्री का, उनका यहाँ पास आप लोग पेपर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आप लोग पेपर का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक या फिर यहाँ पर 2 नंबर सिंपली से यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं, उनसे 1 या फिर 2 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, बाकी पूरा पेपर यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पास मैं रेडी पहले से कर चुका हूं, जो कि मेरे एग्जाम में आने वाले नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि आपका पहले से ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पास से रेडी है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पास फॉलो करना है यूनिट 3। अब यूनिट 3 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए यार, आपकी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में आपको यहाँ पास 2 क्वेश्चन या फिर 3 ही क्वेश्चन यहाँ पास करने को दिया जाता है।
और एग्जाम में यहाँ पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए होता है? 25 प्लस चाहिए होता है दोनों ही एग्जाम में। तो अगर आप लोग यहाँ पर 25 प्लस दोनों पेपर में अच्छी तरीके से लेकर आ पाओगे तो इजिली पास हो जाओगे। अब जो आपका लॉन्ग होता है, लॉन्ग ही आप लोग का कितने नंबर का हो जाता है? 14 नंबर का हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन इजिली अच्छी तरीके से कर लोगे तो यहाँ पर इजिली अच्छी तरीके से पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर 28 नंबर इजिली यहाँ पास कवर हो जाएगा। कुछ आप लोग का यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो शॉर्ट भी आप लोग अच्छी तरीके से रेडी करेंगे तो 25 नंबर उसका भी मिल जाएगा। अब बहुत लोग का मन में एक और भी डाउट है कि जैसा कि मान लीजिए यहाँ पास फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है। अब इनमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री में कभी कभी 3 भी पेपर हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पास बता रहा हूँ। तो अगर आपके यहाँ पास पहले पेपर में यहाँ पास सप्लीमेंट्री आ चुका है और दूसरे पेपर में कुछ अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो क्या हमें केवल एक ही पेपर का यहाँ पास एक एग्जाम देना पड़ेगा या फिर दोनों पेपर का देना पड़ेगा? तो यहाँ पास मैं बता दूं, चाहे आप लोग एक पेपर में कम नंबर पाए हुए हैं इसलिए आप लोग का सप्लीमेंट्री आया है, तो आप लोगों को यहाँ पर दोबारा उसी पेपर को कंप्लीटली देना होगा। यानी कि अगर आप लोग कोई भी एक पेपर में आए हुए हैं और उस सब्जेक्ट में 2 पेपर है तो आप लोग को दोबारा दोनों पेपर ही आपको लिखना पड़ेगा, ना कि एक पेपर आपको देना पड़ेगा। माइंड में ये रख लीजिएगा। तो ये आपके यहाँ पास बता दिया हूं। तो देखिए यार, आप लोग को अब क्या करना है, अभी आपको समझाया था सिंपली से कि आप लोग रेंडम ही जिसमें आपका कम टॉपिक हो, जिसमें आपके सब्जेक्ट में कम टॉपिक हो, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिएगा पता करने के लिए कि किसमें यहाँ पास कम टॉपिक है। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, उस यूनिट को अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत कम टाइम भी बचा हुआ है और आपको केवल एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर रेडी करना है, तो सिंपली पूरा फोकस के साथ आप लोग 3 यूनिट कंप्लीटली अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर आप लोग 3 यूनिट अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपके आधे ज्यादा यहाँ पास क्या हो जाएगा, आधा ज्यादा आपका एग्जाम इजिली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे अब क्या करना है, जब आप कंप्लीटली 3 यूनिट रेडी कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पास, अब बहुत लोग को पता नहीं है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो सिंपली से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा। यहाँ पर मैं प्रॉपर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सभी ईयर के लिए यहाँ पास मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेडी कर चुका हूँ। और जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ वो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से केवल 50 या फिर पास ही हो जाओ, नहीं, मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंपली से आप लोग 80% ही लेकर इजिली आ पाओगे। अगर हाँ, जो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि प्रॉपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा तो ही। तो यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग क्या करिएगा, आपको एग्जाम में पास होने के लिए सिंपली से आप लोग 3 यूनिट अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा कोई भी। उसके लिए आप सिंपली से सिलेबस के टॉपिक को सर्च करिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप लोग सिलेबस में ऐसे टॉपिक को देखिए जहां कम टॉपिक वाली यूनिट हो। ऐसा नहीं कि जिसमें ज्यादा टॉपिक हो आप उसी यूनिट को आप लोग रेडी कर ले। क्यों? क्योंकि जो आपका यूनिट होता है वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ही होते हैं। अगर आप लोग 3 यूनिट अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे कोई सभी, तो वो तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। लेकिन 2 यूनिट अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो उन्हें भी अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। तो बस आपको यही टिप्स यहाँ पास दे रहा हूँ, प्लस मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर रेडी करके जाइएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।